Assalamualaikum to all my active and energetic listeners. I hope you all will be absolutely fit away like always. Welcome in Anas Online Language Center. So in today's lecture, we are going to learn about something interesting that are the confusing words. In today's lecture, we'll discuss two pair of confusing words, and I hope you'll enjoy to learn something new. So first pair of the confusing words we have complaint and complaint. There is nothing difference between these two words but just of the T. हमारे पास जो कंप्लेंट वर्ड है उसके अंदर टी ऐड है और जो कंप्लेंट वर्ड है उसके अंदर टी ऐड नहीं है। और कंप्लेंट वर्ड तो हम अपनी डिक्शनरी में यूज़ ही नहीं करते, इवन इट एग्जिस्ट, और हम उस कंप्लेंट की जगह भी कंप्लेंट को जो है वो ऐड कर लेते। सो आज हम लोगों ने इन दोनों के प्रॉपर यूजेस सीख लिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंप्लेंट की, सो कंप्लेंट इज़ यूज एज अ नाउन। कंप्लेंट जो है हमारे पास नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसकी मीनिंग क्या है या इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेशन ऑफ पेन और ग्रीफ। ये किसी भी तकलीफ़ की या डिससेटिस्फेक्शन की एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करवाता है। ठीक है, अब और इसी आपने सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन ही यूज़ करना है। अब जैसे मैंने कैसे यूज़ किया है, द एम्प्लॉय सबमिटेड अ कंप्लेंट। अब जो सबमिटेड है वो वर्ब हो गया और जो कंप्लेंट है वो इसका नाउन हो गया। अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी उसको इस बात का अनसेटिस्फेक्शन है कि उसका साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता, तो उसने उसके बारे में कंप्लेंट सबमिट करवाई है। ठीक है, सो कंप्लेंट वर्ड जो है हमारे पास एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। किसी भी डिससेटिस्फेक्शन के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कंप्लेन को देखेंगे, सो इट इज़ यूज एज वर्ब। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। ये किसकी फीलिंग को जाहिर करते हैं? ये डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग को जाहिर करता है। अब फॉर एग्जांपल, द एम्प्लॉय कंप्लेंट अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट। अब मैंने जो सेकंड सेंटेंस बनाया बिल्कुल उसके सेम सेंस वाला सेंटेंस बनाया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। वहाँ पर मैंने एक वर्ब यूज़ करके कंप्लेंट को एज अ नाउन यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने कंप्लेंट को एज अ वर्ब यूज़ किया है। जैसे कि द एम्प्लॉय कंप्लेंट, अब यहाँ पे कंप्लेंट क्या है? एक वर्ब है। अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट बात का सेंस वही है, लेकिन एक जगह पे कंप्लेंट एज अ नाउन यूज़ हो गया और कंप्लेंट जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो गया। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड कंप्लेंट। आई होप यूल गेट इट। ओके, अनदर पेयर दैट वी हैव इज़ ड्राइव एंड डिराइव। दोनों की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कंप्लेंट के पास टी एक्स्ट्रा है, इसी तरह से इस ड्राइव के पास ई एक्स्ट्रा है आफ्टर द डी। सो हमारे पास जो ड्राइव वर्ब है उसे हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। सिंपल इसकी मीनिंग तो यही है, टू ऑपरेट अ व्हीकल। किसी भी गाड़ी वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो उसको चलाने का नाम, उसको ऑपरेट करने का नाम हम लोग ड्राइव कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया, शी ड्राइव्स अ कार। वेरी सिंपल। ओके, अगर हम दूसरे वर्ड की बात करेंगे, ड्राइव, डेट इज़ आल्सो यूज एज वर्ब, लेकिन इसकी जो मीनिंग है या इसका यूज़ है वो क्या है? टू ऑब्टेन और गेट समथिंग, किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकालना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, वी ड्राइव आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर फेथ। हम अपनी स्ट्रेंथ अपनी फेथ में से ड्राइव करते हैं। आप लोगों ने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर या इंग्लिश के अंदर ही बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किए जाते हैं। तो यानी एक लैंग्वेज से दूसरा वर्ड जो है वो ड्राइव करना, उसके लिए हम लोग DRIVE नहीं बल्कि DERIVE वाला वर्ब यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड कंप्लेंट, ड्राइव एंड ड्राइव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ डैट, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू मे आस्क एनी टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड ऑब्वियसली इन द होमवर्क यू विल सबमिट द सेंटेंसेस, और आपको सेंटेंसेस ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने बनाए। ठीक है, जैसे मैंने कंप्लेंट का बनाया है, आपको जिस तरह से ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसी तरह से आपको सेम सेंस वाले सेंटेंस बनाकर मुझे आप पेयर के अंदर 4 to 5 पेयर्स यानी 8 to 10 सेंटेंसेस शेयर करेंगे होमवर्क के अंदर। अपना होमवर्क आप लोगों ने टाइम पर सबमिट करवाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।